नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म, इसके अलावा अन्य धर्मों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? और इससे पहले लगभग आपकी 300 क्लास के 300 क्वेश्चन के आसपास में इस आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म से संबंधित करा चुका हूं, ठीक है? इसके अलावा आज की जो क्लास रहेगी उसमें भी आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है? चलिए जी, तो अगला क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन देखते हैं भाई कौन सा है आपका सबसे पहला, ठीक है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षाकाल कहाँ व्यतीत किए थे या कहां पर किए थे, ठीक है? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षाकाल कहाँ किया था, कहां पर, यानी कि कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि वर्षा काल में, बरसात के मौसम में गौतम बुद्ध सबसे अधिक समय तक कहां पर रुके थे। गौतम बुद्ध सबसे अधिक समय तक रुके थे भाई श्रावस्ती में। श्रावस्ती कहां पर थी? तो श्रावस्ती जो है ये आपकी कौशल की राजधानी हुआ करती थी। कौशल जो महाजनपद है, कौशल जो महाजनपद है उसकी राजधानी हुआ करती थी, जहां के शासक प्रसेनजीत थे। जहां के शासक जो है, शासक क्या थे? प्रसेनजीत थे, ठीक है? इसके अलावा और ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। राजगृह जो है, राजगृह में बौद्ध धर्म की सबसे पहली बैठक हुई। इसके बाद ऋषिपत्नम की बात करें तो यहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे पहला उपदेश दिया गया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। वैशाली की अगर मैं बात करूं तो वैशाली की एक नृत्यांगना थी जिनका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली, उन्होंने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, ठीक है? चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा भाई, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की? यानी कुल मिलाकर जैन धर्म के लोगों के लिए या जैन धर्म के जो संत हुआ करते थे उनके लिए किसने गुफाओं का निर्माण करवाया गया था? किसके द्वारा गुफाओं का निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन ए में दिया गया आपका दशरथ, बी में है खारवेल और सी में दिया गया आपका संप्रति और डी में है आपका वीर वीर पुरुष दत्त। वीर पुरुष दत्त, ठीक है? वीर पुरुष दत्त। तो सही आंसर आपको बताना होगा, ठीक है? कौन सा वो शासक था जो जैन धर्म से संबंधित था या जैन धर्म के लोगों को उसने गुफाएं प्रदान की थी? देखो भाई, जैन धर्म के प्रसिद्ध शासक माने गए इन सभी में से कौन? खारवेल। जिस बात की ना, खारवेल, ठीक है? खारवेल के द्वारा अनेक गुफाओं का निर्माण करवाया गया, ठीक है? खंडगिरी, उदयगिरी, उड़ीसा में जो गुफाएं हैं, खंडगिरी और उदयगिरी की जो गुफाएं, खारवेल के द्वारा ही इनका निर्माण करवाया गया। खारवेल जैन धर्म का जो है, जैन धर्म का प्रवर्तक था या जैन धर्म का समर्थक था और इसके द्वारा मगध पर आक्रमण करके जिनसैन की मूर्ति प्राप्त की गई थी। जिनसैन की मूर्ति प्राप्त की गई थी। इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उससे इस बात की जानकारी प्राप्त हमको होती है, ठीक है? तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा भाई। अगला क्वेश्चन है, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन, जैन धार्मिक अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया? पहली बार कौन सी वह संगति थी जिसमें आपका जैन धार्मिक अंगों का संकलन किया गया था? बताओ भाई फटाफट, इसका आंसर कौन सा होगा? कौन सा इसका आंसर होगा? देखो भाई, जैन धर्म की जो सबसे पहली बैठक हुई वो पाटलिपुत्र में हुई। दूसरी बैठक कहां पर हुई? वल्लभी, गुजरात में हुई थी। तो इन्हीं दोनों में क्या होगा? सीधी सी बात है, ठीक है? तो मथुरा और वैशाली तो आप काट सकते हो, ठीक है? मथुरा और वैशाली आप काट सकते हो ऑप्शन में से, ठीक है? ये दोनों तो आपके होने नहीं है। या तो आपका पाटलिपुत्र होगा या फिर आपका कौन सा होगा भाई, या फिर होगा वल्लभी। वल्लभी में भी संकलन किया गया था, लेकिन पहली बार जो किया गया, पहली बार जैन धार्मिक जो ग्रंथ थे उनके अंगों का जो संकलन किया गया, उन पुस्तकों का जो संकलन किया गया, उनको जो रचित जो किया गया वो पाटलिपुत्र में किया गया था। पाटलिपुत्र में किया गया था। पाटलिपुत्र में ही आपका भद्रबाहु की अध्यक्षता में, भद्रबाहु की अध्यक्षता में, ठीक है, पहली जैन संगति का आयोजन किया गया। शासक की मैं बात करूं तो इस समय शासक हुआ करते थे कौन भाई? शासक हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इस समय शासक हुआ करते थे, ठीक है? तो बी आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। वैशाली की बात करें तो सॉरी, वैशाली जो है आपका, वैशाली की एक आपकी नृत्यांगना थी अम्रपाली, जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। मथुरा जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। वल्लभी गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर जैन धर्म की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। वज्रयान बौद्ध धर्म को बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? बताओ भाई फटाफट। ए में दिया गया आपका मातंगी, बी में दिया गया आपका क्या? योगिनी, सी में दिया है आपका डाकिनी और डी में दिया गया आपका तारा। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा ये आपको इसमें बताना है। तो फटाफट इसका आंसर बता दो, फटाफट इसका आंसर बता दो कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना गया? देखो भाई, तारा के नाम से जाना गया। किसके नाम से? तारा के नाम से जाना गया, ठीक है? तारा के नाम से जाना गया, ठीक है? तो सही आंसर होगा आपका कौन सा? डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास
प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है, यानी कि सबसे पहले जैन धर्म के बारे में जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त होती है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, ये आपको इसमें बताना। देखो भाई, जैन धर्म के भगवती सूत्र भी जैन धर्म का है, कल्प सूत्र भी जैन धर्म का है, और परिशिष्ट पर्वन भी जैन धर्म का है। लेकिन जैन धर्म की प्रारंभिक जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमको कहां से? कल्प सूत्र से। कल्प सूत्र से जैन धर्म के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारी भी मिलती है। जैन धर्म के अलावा 16 महाजनपद की जानकारी कहां से मिलती है भाई? 16 महाजनपद की जानकारी के लिए दो स्रोत हैं, एक तो भगवती सूत्र है, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद जो हैं इनकी जानकारी कहां से मिलती है? जनपद की जानकारी कहां से मिलेगी भाई? एक तो मिलती है आपके कहां से? भगवती सूत्र से, भगवती सूत्र से। इसके अलावा एक है आपका बौद्ध धर्म का अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय, वहां से भी प्राप्त होती है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे, तो कौन थे? जो है श्री कृष्ण के गुरु, ये आपको इसमें बताना है भाई इससे। ठीक है, तो श्री कृष्ण के गुरु कौन थे ये आपको इसमें बताना है। देखिए भाई, श्री कृष्ण के जो गुरु थे वे थे घोर अंगिरस। घोर अंगिरस जो हैं ये आपके श्री कृष्ण के गुरु थे। किसके? श्री कृष्ण के गुरु थे। बात करें वासुदेव की, तो ये खुद श्री कृष्ण को कहा गया, और प्रद्युम्न भी आपके क्या है? श्री कृष्ण से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपका ए इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से पाशुपात संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? पाशुपात संप्रदाय का जो है आपका प्रवर्तक कौन था, ये आपको बताना। पीछे भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है भाई, पीछे भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो फटाफट आप लोगों को इसका आंसर बताना, कौन सा इसका आंसर सही होगा, कौन सा इसका सही आंसर होगा। देखो भाई, शिव का अवतार माना गया किसको? लकुलिस को। लकुलिस को शिव का अवतार माना गया है, और शैव धर्म को ही आपका पाशुपात संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका ए इसमें सही हो जाएगा, ए आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नायनार से संबंधित है भाई। नायनार कौन थे? नायनार बताओ भाई कौन थे? नायनार कौन थे ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, नायनार के बारे में बताओ भाई। एक मिनट भाई, चार्जर निकाल दो मैं। चलो जी, नायनार के बारे में बताओ भाई, नायनार कौन थे? देखो भाई, नायनार जो थे ये शिव को मानते थे। किसको? शिव को मानते थे। ठीक है, इनकी संख्या 63 हुआ करती थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर शैव धर्मावलंबी थे। कौन थे भाई? शैव धर्मावलंबी थे, इनके शिव की पूजा क्या करते थे, तो कुल मिलाकर शैव धर्मावलंबी ये लोग थे। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और आपका यूपीपीसीएस 2004 में हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था आपका, निम्नांकित ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम तिथि क्रम या संयोजित कर उनका उत्तर कूट के बारे में बताएं। एक तो आपके पार्श्वनाथ दिए गए हैं, महावीर स्वामी दिए गए हैं, गौतम बुद्ध दिए गए हैं, और भद्रबाहु दिए गए हैं। कुल मिलाकर आपका इनका क्रम मिलाना है कि पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए, और उसके बाद फिर कौन आए थे, ये इसमें आपको भाई बताना है। ठीक है, तो फटाफट बता दो भाई कौन कौन इसमें सही होंगे। देखो भाई, महावीर स्वामी के गुरु कहा जाता है किसको भाई? ये कहा जाता है जी आपका पार्श्वनाथ को। ठीक है, तो पार्श्वनाथ सबसे पहले आएंगे, तो पहला सबसे पहले आ जाएगा, तो कुल मिलाकर ए ही आंसर आपका इसमें सही होगा। दूसरे फिर महावीर स्वामी आए, और महावीर स्वामी के बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आपके गौतम बुद्ध और फिर भद्रबाहु। ठीक है, तो आपका ए आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान, वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ? बताओ भाई, जो प्रारंभ काल में बौद्ध साहित्य हैं उनमें वर्धमान का जो नाम है वो किस नाम से उल्लेख इनका हुआ है? वर्धमान का जो नाम मिला है वो किस नाम से मिला है? फटाफट बता दो, फटाफट इसका आंसर आपको बताना भाई। ठीक है, फटाफट बताओ भाई। ठीक है, वर्धमान जो महावीर स्वामी को कहा जाता है, वर्धमान महावीर स्वामी को कहा जाता है, जिन भी महावीर स्वामी को ही कहा जाता है। ठीक है, जिन भी महावीर स्वामी को ही कहा जाता है, लेकिन प्रारंभिक बौद्ध साहित्यों में वर्धमान का जो नाम मिलता है वो मिलता है निगंठनाथ पुत्र, निगंठनाथ पुत्र, निगंठनाथ पुत्र। ठीक है, निगंठनाथ पुत्र, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा भाई, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, निगंठनाथ पुत्र इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन महावीर स्वामी से ही संबंधित है। वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताओ भाई, वर्धमान महावीर जो हैं वे किससे संबंधी हैं, या किसके संबंधी थे, किसके संबंधी थे, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, चलिए जी, वर्धमान जो हैं, वर्धमान जो हैं वे किसके संबंधी थे, किसके रिश्तेदार थे? तो बिंबिसार के, बिंबिसार जो हर्यक वंश के राजा थे, मगध के शासक थे। ठीक है, इनके आपके ये क्या थे? संबंधी थे या रिश्तेदार थे। ठीक है, चलिए जी, चंड प्रद्योत की अगर मैं बात करूं तो चंड प्रद्योत जो है आपके कहाँ के? अवंती के शासक थे,
अवंती के शासक थे। उदयन की बात करें तो ये बिंबिसार का पुत्र था, यानी कि अजातशत्रु का पुत्र था। प्रसेनजीत की बात करें तो प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे भाई? प्रसेनजीत राजा थे आपके कहाँ से? कौशल के राजा थे, कौशल के राजा थे। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। भाई कैसी लग रही है आप लोगों की क्लास? ठीक है, कैसी लग रही है आप लोगों की क्लास, इसके बारे में जरूर बताएं। ठीक है, और भाई यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें भाई। ठीक है, निम्नांकित में से कौन बुद्ध का समसामयिक नहीं था? यानी कुल मिलाकर गौतम बुद्ध के समय नहीं था। तो बताओ भाई कौन सा नहीं था? कौन सा वो राजा, कौन सा वो शासक ऐसा था, या कौन सा व्यक्ति ऐसा था जो बुद्ध के समसामयिक यानी कि बुद्ध के समय नहीं था? बुद्ध के समय नहीं था, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, ये आपको इसमें बताना। देखो भाई प्रसेनजीत, ठीक है, ये तो बिल्कुल आपके गौतम बुद्ध के समकालीन थे, यानी कि गौतम बुद्ध के समय ही इनका जन्म हुआ था। बिंबिसार के समय भी गौतम बुद्ध थे और उदयन के समय भी गौतम बुद्ध थे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं आप सी आंसर इसमें गलत हो जाएगा। सी आंसर इसमें गलत हो जाएगा, जो बुद्ध के समसामयिक नहीं थे, यानी कि गौतम बुद्ध के समय नहीं थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भाई, निम्नांकित में से किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपका क्या है भाई? बहुत बढ़िया आपका जो है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना भाई कौन सा आंसर आपका इसमें सही होगा, कौन सा आंसर इसमें सही होगा। नंबर 1 पर दिया गया है आपका अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। इन दोनों में तो मिलता है, पक्की बात है बिल्कुल। ठीक है, इन दोनों में तो बिल्कुल मिलता है। ठीक है, इन दोनों में तो बिल्कुल मिलता है। ये कह रहा है भाई पहला सही है, दूसरा सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। कुल मिलाकर संख्या कह रहा है कि 1 सही है, या आपके 2 सही हैं, या कुल मिलाकर 3 सही है, या फिर आपके 4 सही हैं। ठीक है, 4 सही हैं। ठीक है, तो आपको बताना भाई कौन सा आंसर सही इसमें होगा। ठीक है, कौन सा आंसर इसमें सही होगा। देखो भाई, ठीक है, इसका जो सही आंसर है आप सभी को पता होगा, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। 2 ऐसे ग्रंथ हैं। अंगुत्तर निकाय आपका बौद्ध धर्म का है और भगवती सूत्र आपका जैन धर्म का है। दोनों में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर 1 सही है, यानी कि पहला आंसर आपका सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अंगुत्तर निकाय में ही अंगुलीमार डाकू का उल्लेख किया गया है। अंगुत्तर निकाय में ही अंगुलीमार डाकू, जो उंगली काट लिया करता था, उसका उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, जेतवन विहार पहले भी आया था, बताओ फटाफट जेतवन विहार किससे संबंधित है, कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपका पिछली क्लास में भी आया था, कल जो मैंने आपको क्लास कराई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था भाई, जेतवन जो है ये कहां पर स्थित है? जेतवन कहां पर स्थित है? जेतवन कहां पर स्थित है, ये आपको इसमें बताना भाई। ठीक है, देखो भाई जेतवन जो है आपका, जेतवन जो है आपका, ये आपका श्रावस्ती में स्थित है। कहां पर है भाई? श्रावस्ती। श्रावस्ती कौशल की राजधानी हुआ करती थी, श्रावस्ती कौशल की राजधानी हुआ करती थी, और यहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक वर्षा काल गुजारे गए और पाली भाषा में सबसे अधिक उपदेश भी यहीं पर दिए गए हैं। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो ये जो है भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है तक्षशिला के बाद। कौशाम्बी की अगर बात करें तो कौशाम्बी आपका प्रयागराज में था। ठीक है, प्रयागराज के निकट था। राजगृह की अगर बात करें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की सबसे पहली बैठक का आयोजन किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त की। तो किसने अभिव्यक्त की थी भक्ति की अवधारणा, या अभिव्यक्त हुई? ठीक है, अभिव्यक्त हुई, यानी कि कुल मिलाकर भक्ति के जो प्रमाण मिलते हैं सबसे पहले वो किस ग्रंथ में मिलते हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद, या फिर आपका श्वेताश्वर उपनिषद। तो सही आंसर होगा सी, जो है श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार भक्ति की अवधारणा का भक्ति की अवधारणा का प्रमाण प्राप्त हमको होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, निम्न में से कौन सा सही है? बताओ भाई, पढ़ लो फटाफट। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही है बताना आपको, निम्न में से कौन सा सही है, फटाफट बता दो आंसर इसका कौन सा होगा। ठीक है, बताओ भाई इसका कौन सा आंसर सही होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन सा सही है? ठीक है, देखो भाई पढ़ लो जी, महावीर से पूर्व जैन धर्म अस्तित्व में नहीं था। बिल्कुल गलत है। जैन धर्म क्यों नहीं था? जैन धर्म के 23 तीर्थंकर हुए भाई। ठीक है, ये 24वें थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन, महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं, वास्तविक संस्थापक थे, संस्थापक नहीं थे, ये संस्थापक नहीं थे। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 आयामों में एक आयाम और जोड़ा, कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य। बात सही है, बात सही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। महावीर स्वामी ने क्या करा, जो पार्श्वनाथ जो 23वें आपके तीर्थंकर थे उनके द्वारा 4 आर्य सत्य दिए गए, 4 आयाम दिए गए। कौन कौन से? सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्त्य, और चौथा
अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय न करना, धन को इकट्ठा कर कर न रखना, ठीक है। अनावश्यक रूप से धन को इकट्ठा नहीं करना। अस्ते का मतलब होता है चोरी न करना, अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, मारपीट न करना, झगड़ा न करना, और सत्य का मतलब है कि सच बोलना। लेकिन पांचवा जो महाव्रत जोड़ा गया ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, तो यही कह रहा है। अगला और डी भी देख लो भाई, इसमें एक नवीन पंथ के संस्थापक की अपेक्षा महावीर सुधारक अधिक थे, गलत है बिल्कुल ये भी, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई कौन सा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है सुवर्ण प्रभास सूत्र। सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक जो है किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। बताओ भाई, पढ़ेगा फटाफट। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से, या वैष्णव धर्म से। तो कौन से धर्म से संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है ये पुस्तक आपको बताना है, ठीक है। कौन से धर्म से संबंधित है ये पुस्तक बताना है आपको। सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक जो है, इसमें गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होगी तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे भाई? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो आंसर आपका ए इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा भाई। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? बताओ भाई। अवंती, अवंती जहां के राजा आपके कौन थे भाई? चंड प्रधोत, चंड प्रधोत, ठीक है। चंड प्रधोत थे। तो किस व्यक्ति ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अवंती में किया? अवंती में किया, बताओ भाई। अवंती में किसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना भाई, ठीक है। देखिए भाई, आनंद के द्वारा तो किया नहीं गया था, ठीक है। मोगलायन के द्वारा भी नहीं किया गया, ठीक है। मोगलायन के द्वारा भी नहीं किया गया, और ना ही सारिपुत्र के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया? महाकच्चायन के द्वारा। महाकच्चायन के द्वारा कहां पर किया गया बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार? अवंती में। अवंती, अवंती जो मध्य प्रदेश में स्थित है, अवंती जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी राजधानी उज्जैनी या उज्जैन हुआ करती थी, उज्जैन हुआ करती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था। बताओ भाई कहाँ का था ये, ठीक है। बुद्ध का जो प्रसिद्ध शिष्य था जिसका नाम था आनंद, जिसका नाम था आनंद, वो कहाँ से संबंधित था या कौन से राजवंश से संबंधित था? आनंद का संबंध कौन से राजवंश से था ये आपको बताना भाई, ठीक है। आनंद का जो संबंध था वो हुआ करता था भाई किससे? वज्जी से तो था नहीं, ना ही मल से था, और ना ही लिच्छवी से। ये आपका शाक्य वंश से संबंधित था, शाक्य वंश से संबंधित है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं गौतम बुद्ध का रिलेटिव था, गौतम बुद्ध का संबंधी हुआ करते थे। कौन? आनंद, जो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य माने गए हैं, आनंद और उपाली, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नांकित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? बौद्ध रचनाएं के बौद्ध धर्म की रचना नहीं है। देखो भाई, बावेरु जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है, दशरथ जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा सीबी जातक, सीबी जातक की अगर मैं बात करूं, सीबी जातक की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि बात करें यवन की, यवन जातक, यवन जातक के नाम से कोई बौद्ध धर्म की ग्रंथ नहीं है, या बौद्ध धर्म का कोई ऐसी पुस्तक नहीं है। तो कुल मिलाकर डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, डी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, ठीक है भाई। चलो ये फटाफट देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कौन सा? निम्नांकित में से कौन शेष अन्य के बाद तक जीवित रहा? यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो सबसे बाद तक जीवित रहा? बता दो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो सबसे बाद तक, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, देवदत्त और गौतम बुद्ध, ठीक है। तो इनमें सबसे एंड तक, सबसे अंत तक कौन जीवित रहा ये आपको बताना है भाई। सबसे एंड तक कौन जीवित रहा ये आपको इसमें बताना है। सबसे एंड तक कौन जीवित रहे बता दो भाई, कौन रहे, ठीक है। देखो भाई, बिंबिसार के अलावा देवदत्त और गौतम बुद्ध का देहांत जो है, ठीक है, हो गया था। और सबसे बाद तक जो रहे इसमें वो रहे कौन? अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु जो है एंड तक जीवित रहे। इनके इन तीनों में, इन चारों में सबसे एंड तक जो जीवित रहे वे अजातशत्रु रहे, अजातशत्रु रहे भाई, ठीक है। चलो जी तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला जो क्वेश्चन आ जाएगा वो क्वेश्चन होगा कौन सा, उसके बारे में बात करेंगे। तो अजातशत्रु इसका सही आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? संलेखना है क्या? लेखन पद्धति है, या उपवास द्वारा प्राण त्याग है, या फिर तीर्थंकरों की जीवनी है, या फिर भित्ति चित्र है? बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बारे में बताऊंगा आपको। संलेखना को संथारा पद्धति भी कहा जाता है। और ये क्या है कि इसमें क्या करते हैं ना, जैन धर्म के लोग उपवास करके अपने प्राण त्याग देते हैं, भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग देते हैं। ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति के तहत, संलेखना पद्धति के तहत 298 बीसी में, कब भाई? 298 बीसी में, ठीक है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, ठीक है, चंद्रगिरी पर्वत पर अपने प्राण त्यागे थे, अपने प्राण त्यागे थे। किससे? आपके संलेखना या संथारा पद्धति से। तो बी आंसर आपका इसमें सही आ जाएगा।
बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। देखो भाई लेखन पद्धति तो ये थी नहीं, ना ही तीर्थंकरों जो 24 तीर्थंकर थे उनकी जीवनी है, और ना ही आपके भित्ति चित्र से ये संबंधित है। ठीक है, भित्ति चित्र मिलेंगे कहां पर आपको, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां पर आपको भित्ति चित्र प्राप्त होंगे। बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है। बताओ भाई पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ओ ए में दिया गया है आपका त्रिरत्न, ए में दिया गया है आपका त्रिरत्न, बी ऑप्शन में दिया गया पंच महाव्रत नाम से, सी में है आपका पंचशील के नाम से, और डी में है आपका चातुर्याम के नाम से, चातुर्याम के नाम से। पांच से देखो पंचशील के नाम से जब जाना जाएगा जब इसमें आपके जो ना ब्रह्मचर्य को भी जोड़ दिया जाएगा, तो ना तो आपका बी होना और ना ही आपका सी होना, और त्रिरत्न ये था नहीं, तो रह गया कौन सा, चातुर्याम नाम से, चातुर्याम नाम से जाना जा भाई, चातुर्याम, चातुर्याम यानी कि डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है भाई, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका महावंश से संबंधित है, और महावंश किससे संबंधित है आपको बताना भाई। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था। बताओ भाई कौन सा वो व्यक्ति था जो हिमालय के क्षेत्र में गया था, बता दो जी कौन सा व्यक्ति था जो हिमालय के क्षेत्र में गया था। भाई आज का यह आखिरी क्वेश्चन है, आज का यह आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का। हिमालय के क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति गया था ये आपको इसमें बताना भाई। ठीक है, हिमालय के क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति गया था ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो। ठीक है, फटाफट बता दो हिमालय के क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति गया तीसरी बौद्ध बैठक के बाद। देखो भाई तीसरी बौद्ध बैठक के बाद हिमालय के क्षेत्र में गया कौन, मध्यम, मध्यम, मध्यम जो थे ये आपके हिमालय के क्षेत्र में चले गए थे। कहां पर भाई, हिमालय के क्षेत्र में चले गए थे। धर्म रक्षित की बात करूं, धर्म रक्षित की अगर मैं बात करूं तो ये अपरांतक, ये अपरांतक के क्षेत्र में चले गए। कहां पर भाई, अपरांतक, अपरांतक, अपरांतक के क्षेत्र में चले गए थे, अपरांतक के क्षेत्र में चले गए थे। ठीक है, महादेव की अगर बात करें, महादेव की अगर बात करें तो मैसूर के क्षेत्र में गए भाई, मैसूर के क्षेत्र में गए। कहां पर, मैसूर के क्षेत्र में गए, ये मैसूर के क्षेत्र में चले गए थे। और अगर रक्षित की बात करें, रक्षित गए थे भाई कहां से, कन्नड़ में, उत्तरी कन्नड़। ठीक है, उत्तरी कन्नड़, ये उत्तरी कन्नड़ के क्षेत्र में गए, उत्तरी कन्नड़ के क्षेत्र में गए थे, ये उत्तरी कन्नड़ के क्षेत्र में गए थे। ठीक है, तो ये थे भाई आपके आज के 25 क्वेश्चन। तो सही आंसर होगा मध्यम, हिमालय के क्षेत्र में गए। ठीक, तो ये थे भाई आज के आपके 25 क्वेश्चन। कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास, इसके बारे में जरूर बताएं। ठीक, और यदि आप लोग मेरे साथ इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं तो भाई ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के द्वारा कितने आंसर सही किए जा रहे हैं। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें भाई। ठीक है, चलिए जी यहीं पे करूंगा आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार। और कोई भी अगर समस्या है आपको पीडीएफ के बारे में, मैं अगर आपको बताऊं पीडीएफ जो प्राप्त होगी आपको, संसार अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, संसार अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। बहुत सारी पीडीएफ वहां पर डाल दी गई है। ये भी पीडीएफ आपकी जब क्लास पूरी हो जाएगी, तो इसमें 2-3 क्लासें और हैं, 2 क्लास के आसपास, जब ये पूरी हो जाएगी तो आपको जो है ये पीडीएफ भी आपको वहां पर अवेलेबल या उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है भाई, चलिए जी नमस्कार।